खबर महासमुंद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप परीक्षा पर चर्चा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि आने वाले मार्च माह में होने वाली बोर्ड परीक्षा को लेकर आज छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सचिव प्रतीक खरे ने पहुंचकर स्कूली बच्चों, पालक, शिक्षक को एक दिवसीय प्रशिक्षण देकर बच्चों को प्रधानमंत्री की मंशा अनुरूप समझाइश दी गई कि आने वाले बोर्ड परीक्षा में रिजल्ट अच्छा आए। आज के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सचिव प्रतीक खरे और सदस्य अगस्टिन बर्नार्ड के कार्यक्रम में उपस्थित पालकों, बच्चों और शिक्षकों के सवालों का जवाब दिया गया। सेवा की जानकारी है, उनको एक बड़ा अनुभव है, उन अनुभव का आपको फायदा लेना चाहिए। कि मुझे लगता है अगर आपके मन में किसी के मन में कोई भी बात हो तो निश्चित तौर पर बेझिझक आप अपनी बात कलेक्टर के समक्ष रख सकते हैं। आप प्रधानमंत्री जी की बात और विशेष तौर पे बच्चों को परीक्षा के तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए किस तरह से शिक्षक और पालक और हमारा समाज मिलकर आगे कार्रवाई कर सकता है, इस पर ये प्रशिक्षण जो है और कार्यक्रम प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यशाला ये आयोजित की गई है। इसमें देश भर में 160 करीब मास्टर ट्रेनर्स को पहले क्या-क्या बात किस तरह से कहनी है, मनोवैज्ञानिक पहलू क्या हैं और उसके सामाजिक सांस्कृतिक पहलू क्या है, पालकों की क्या भूमिका है, शिक्षकों की क्या भूमिका है, प्रबंध समिति की क्या भूमिका है, इस पर 2 फरवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री प्रियंक कानूनगो जी ने एक कार्यशाला आयोजित की थी। और उस कार्यशाला के आयोजन के बाद, मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण के बाद छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें से आज 10 जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है एक साथ। हर जिले के लिए एक रिसोर्स पर्सन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसमें महासमुंद के लिए ये कार्यक्रम के मैं स्रोत व्यक्ति के रूप में बोलने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में ये कार्यक्रम हो रहा है और एक जिले सुकमा में अगले हफ्ते ये कार्यक्रम आयोजित होगा। जी, आपका सवाल ये बहुत अच्छा है। वास्तविकता ये है कि परीक्षा पर चर्चा और बच्चों का परीक्षा को तनाव कम करने की प्रक्रिया केवल परीक्षा के आने के पहले से संबंधित नहीं है या ये किसी समय से संबंधित नहीं है। ये जुलाई में अगर आयोजित करेंगे तो ऐसा लगेगा कि अभी तो परीक्षाएं आई नहीं है तो फिर क्यों आयोजित कर रहे हैं। परीक्षा के ठीक पहले आयोजित करेंगे तो लगेगा कि परीक्षा तो अब आ गई है, क्यों आयोजित कर रहे हैं। तो ये विषय परीक्षा के समय से इस विषय का संबंध नहीं है, बल्कि ये माकूल समय है। इस विषय का संबंध तो मानसिकता से है, जो कि धीरे-धीरे करके लगातार दूर होगी। और चूँकि ये सबसे अनुकूल समय है, इस समय ऐसा कुछ इस परिस्थिति रहती है कि सभी पेरेंट्स के दिमाग में ये बात रहती है कि कहीं जाना हो तो परीक्षा है, कहीं कुछ करना हो तो परीक्षा है, टाइम टेबल आ गया है, अब कहीं जा नहीं सकते, कहीं खेल नहीं सकते, वो नहीं कर सकते, इसलिए ये बातें करना ज़रूरी है। बातों की शुरुआत है ये केवल इस साल काम नहीं आएगा, ये अगले वर्ष भी काम आएगा, उससे अगले वर्ष भी काम आएगा। जी, जो हमारी बिल्कुल सही बात है आपकी, और जो हमारी जो नई शिक्षा नीति है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें इन बातों को शामिल किया गया है। उसी तरह से पुस्तकें भी जो हैं वो डिज़ाइन की जा रही हैं। उसी तरह से टीचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किया जा रहा है। चूँकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा भारत बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ी जनसंख्या है और बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। तो निश्चित रूप से सबको कवर करने में और सबकी मानसिकता बनाने में और शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा के तंत्र में इस तरह का परिवर्तन लाने कि परीक्षा का तनाव ना हो और बच्चों की रचनात्मकता और सृजनात्मकता बाहर आए, इसमें थोड़ा समय लगेगा। ये एकाएक होने वाला काम नहीं है। मुख्यतः जो सवाल आ रहे हैं सामने, वो इसी तरह के सवाल आ रहे हैं कि बच्चों के भविष्य को लेकर माता-पिता उन पर परीक्षा का थोड़ा दबाव बनाते हैं और जो एक क्षेत्र में कभी इंजीनियरिंग में या किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन किस तरह से कराना है, तो उसमें बच्चे का कन्फ्यूज़ होना या बच्चे का किसी एक सब्जेक्ट में कमज़ोर हो रहा है, तो उस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा दबाव बनाना, या उस सब्जेक्ट में कमज़ोर हो रहा है तो हम क्या करें, इस तरह के सवाल ज़्यादा आए। जिसके लिए हमने उनको ये जवाब दिया कि एक जिस सब्जेक्ट को वो नहीं कर पा रहा है, आप ये बजाय उसको लक्ष्य बनाने के कि ये इस सब्जेक्ट को करे, आप ये मान लें कि शायद ये उसके विषय का क्षेत्र नहीं है, शायद उसकी रुचि का क्षेत्र नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो होगा तो फिर हमें दूसरी फ़ील्ड के लोग ही मिलना बंद हो जाएँगे। देखिए, मैं छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग से हूँ और शिक्षा विभाग से मैं नहीं हूँ, इसलिए इसका एग्ज़ैक्ट उत्तर तो शिक्षा विभाग की तरफ से मैं नहीं दे सकता। लेकिन जितनी मुझे जानकारी है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जिसके अनुसार केवल निर्वाचन और कुछ शायद एक किसी और क्षेत्र को छोड़कर अन्य उसमें शिक्षकों की तैनाती नहीं की जा रही है
और आप देख रहे हैं कि धीरे-धीरे एक हमारे देश में क्रांति आ रही है। डिजिटल क्रांति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक समय आएगा जबकि सबको अपना-अपना काम करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ।